Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to this lecture on sentences. Sentence is a combination of words having a subject and a predicate. जब words का एक combination हो और उस combination में subject भी हो और predicate भी हो, उसको हम कहेंगे sentence. For example, they are reading. ये subject हो गया, ये predicate हो गया और group of words है, तो ये एक sentence है. अब सेंटेंस के दो तरह की हम क्लासिफिकेशन करते हैं, एक स्ट्रक्चरली और एक फंक्शनली. स्ट्रक्चरली ये है कि द नंबर ऑफ़ क्लॉजेज सेंटेंस में जो होते हैं उसकी बेस पे हम सेंटेंसेस को डिवाइड करते हैं, और फंक्शनली ये है कि सेंटेंस जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब किस पर्पस के लिए, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बेस पे हम कैटेगराइजेशन करते हैं. तो जो स्ट्रक्चरली सेंटेंसेस की कैटेगराइजेशन है वो चार कैटेगरीज है, चार काइंड है: सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स और कंपाउंड कम्प्लेक्स. ये चार सेंटेंसेस के स्ट्रक्चरल काइंड्स है. अब सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होगा जिसमें सिर्फ एक ही क्लॉज हो. फॉर एग्जांपल, दे आर रीडिंग, सिर्फ एक क्लॉज है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट. जब एक ही क्लॉज हो, मतलब एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट इज इक्वल टू वन मेन क्लास इज इक्वल टू वन सिंपल सेंटेंस. यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और उसके साथ साथ एक ही प्रेडिकेट है, तो ये एक मेन क्लास है और इसी मेन क्लास को हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस. अब ये तो एक डेफिनीशन हो गया, या बाय द नंबर ऑफ क्लॉजेज हम डिसाइड करेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस है, यानी अगर एक क्लॉज है तो इसको हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे. अब इसके अलावा हम जो इसको इनएमडिकेट में या बाकी जो टेस्ट होते हैं तो उसमें किस तरह हम शॉर्टकट में आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए ये फार्मूला है. अगर किसी सेंटेंस में किसी भी कंजंक्शन ने दो क्लॉजेस को नहीं ज्वाइन किया तो उस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस. अब ये सेंटेंस आप देखिए, इस सेंटेंस में किसी भी कंजंक्शन ने दो क्लॉजेस नहीं ज्वाइन किए, तो ये एक सिंपल, क्योंकि दो क्लॉजेस है नहीं यहाँ पर, तो जब दो क्लॉजेस नहीं है तो कोई कंजंक्शन दो क्लॉजेस को नहीं ज्वाइन, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है. लेकिन पॉइंट याद रखिए, जीरो कंजंक्शन ज्वाइनिंग टू क्लॉजेस, कंजंक्शन दो क्लॉजेस ज्वाइन करने की बात है. कंजंक्शन दो वर्ड्स भी ज्वाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंटेंस इस तरह आ जाए, अबिद एंड जाहिद आर रीडिंग, ये सेंटेंस अब भी सिंपल ही सेंटेंस होगा. ये नहीं कि एंड ने आया है तो ये कंपाउंड सेंटेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर अबिद और जाहिद को ज्वाइन किया है एंड ने. दो क्लॉज को ज्वाइन करने की बात है, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने की बात नहीं है. जब कंजंक्शन दो वर्ड्स को ज्वाइन करे तो उस वक्त हम ये फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, बल्कि जब कंजंक्शन दो क्लॉजेस को ज्वाइन करे उस वक्त हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे. अब ये तो स्ट्रक्चरल कैटेगरी हो गई सिंपल सेंटेंस. अब ये जो सिंपल सेंटेंस होता है ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो सकता है, ये इम्पेरेटिव हो सकता है, ये अपटेटिव हो सकता है, और ये एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, ये इंटरागेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव इंटरागेटिव हो सकता है. तो ये फंक्शंस हो गई, ये हम मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो मुख्तलिफ डिफरेंट कैटेगरी जो है ये फिर फंक्शन वाइज है. अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन. डिक्लेरेटिव या इसको असर्टिव भी कहते हैं. डिक्लेरेटिव या असर्टिव वो सेंटेंस होगा जिसमें किसी फैक्ट की असर्शन की जाती है, डिक्लेरेशन की जाती है, तस्दीक की जाती है. फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान इज़ माय होम टाउन, एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, तो एक मेन क्लास, एक सिंपल सेंटेंस. इस स्ट्रक्चर वाइज बात हो गई. लेकिन अब ये सिंपल सेंटेंस जो है जिस पर्पस के लिए यूज़ किया गया वो है असर्शन, डिक्लेरेशन. इस बात की तस्दीक कर रही है ये सेंटेंस इस बात की तस्दीक कर, तो इसलिए ये एक डिक्लेरेटिव या इसको असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं. अब अगर इसी डिक्लेरेटिव सेंटेंस का हमने नेगेटिव बनाना हो, पाकिस्तान इज़ नॉट माय होम टाउन, तो फिर ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. अगर इंटरागेटिव बनाना हो, एज पाकिस्तान माय होम टाउन, तो ये इंटरागेटिव हो जाएगा. अगर नेगेटिव इंटरागेटिव बनाना हो, एज पाकिस्तान नॉट माय होम टाउन या एजेंट पाकिस्तान माय होम टाउन, तो वो नेगेटिव इंटरागेटिव हो जाएगा. अब अगर किसी सेंटेंस में हम ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, तो उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, ओपन द डोर,
प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो गए। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को शॉर्टकट में हम इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके साथ यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो मेंशन नहीं होगा, वो अंडरस्टूड होगा। यहाँ पर यू जो है वो मेंशन नहीं है बल्कि अंडरस्टूड है। तो अगर कोई सेंटेंस इस पर्पस के लिए, मतलब रिक्वेस्ट के लिए, एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए यूज़ हुआ है तो उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। अगर कोई सेंटेंस विश, डिज़ायर एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ हुआ है तो उसको हम ऑप्टेटिव कहेंगे। फॉर एग्जांपल, मे यू पास द टेस्ट। अगर कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मतलब फीलिंग ऑफ जॉय या सॉरो एक्सप्रेस कर रहा है तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। हाउ ब्यूटीफुल द वेदर इज़, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। अब एनएमडीकेट में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं सेंटेंसेस में। आपको कहेंगे कि आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस। अब आपने ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शन में आपको सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स है तो इट मीन्स वो आपसे स्ट्रक्चरली पूछ रहे हैं कि सेंटेंस आइडेंटिफाई करें। अगर सेंटेंस गिवन है और ऑप्शन में आपको डिक्लरेटिव, इम्पेरेटिव, असर्टिव इनमें से वगैरह है तो इट मीन्स वो आपसे फंक्शनली पूछ रही है कि सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें। तो इंस्ट्रक्शंस रीड करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको वो फंक्शनली बता रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें या स्ट्रक्चरली। अगर फंक्शनली बता रहे हैं तो आप इसी तरीके पे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर फीलिंग ऑफ जॉय वगैरह या सॉरो एक्सप्रेस कर रहा है तो एक्सक्लेमेटरी, विश, डिज़ायर एक्सप्रेस कर रहा है तो ऑप्टेटिव, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस है तो इम्पेरेटिव, अगर असर्शन, डिक्लेरेशन है तो डिक्लरेटिव, नेगेटिव में है तो नेगेटिव, क्वेश्चन कर रहा है तो इंटरोगेटिव, और अगर दोनों है नेगेटिव भी है तो नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो इंस्ट्रक्शन देखनी है कि आपसे ये वाला क्लासिफिकेशन पूछ रही है, आइडेंटिफिकेशन पूछ रही है या ये वाला पूछ रही है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप सेंटेंस से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर नॉट यूज़ हुआ है तो नेगेटिव है, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्जन है मतलब सब्जेक्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब पहले है तो इट मीन्स इंटरोगेटिव है। अगर दोनों है तो नेगेटिव इंटरोगेटिव है। विश, डिज़ायर है तो ऑप्टेटिव है। रिक्वेस्ट, डिज़ायर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस है, ऑर्डर वगैरह तो इम्पेरेटिव। अगर फीलिंग ऑफ जॉय या सॉरो एक्सप्रेस कर रहा है तो एक्सक्लेमेटरी। तो ये तो आइडेंटिफाई करना सिर्फ उसी बेस पे हो सकता है ऐसा से कि ये किस पर्पस के लिए यूज़ हुआ है। एक पॉइंट ये याद रखिए कि अगर कोई WH वर्ड्स या जितने भी इंटरोगेटिव वर्ड्स है उसके बाद अगर इस पॉइंट पे कोई वर्ब हो तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, लेकिन अगर कोई वर्ब ना हो तो वो इंटरोगेटिव नहीं, वो एक्सक्लेमेटरी। फॉर एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़। व्हाट के बाद अ ब्यूटीफुल वर्ब नहीं है तो इट मीन्स ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। एंड में फिर हम साइन एक्सक्लेमेशन यूज़ करेंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़, एंड में क्वेश्चन मार्क। लेकिन सेकंड अगर मैं लिख दूँ व्हाट इज़ योर नेम तो फिर क्वेश्चन मार्क। पॉइंट ये है कि WH वर्ड्स या जितने भी इंटरोगेटिव वर्ड्स है उसके फ़ौरन बाद अगर वर्ब है तो इट मीन्स वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लेकिन अगर WH वर्ड्स या जितनी भी इंटरोगेटिव वर्ड है उसके फ़ौरन बाद इस पॉइंट पे वर्ब ना हो, बाकी जो भी हो उसको हम इंटरोगेटिव नहीं कहेंगे, उसको हम एक्सक्लेमेटरी कहेंगे और एंड में हम क्वेश्चन मार्क नहीं साइन एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। मैं रिपीट करता हूँ ये पॉइंट। अगर इंटरोगेटिव वर्ड्स के फ़ौरन बाद इस पॉइंट पे वर्ब आया हो तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा और उसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर इंटरोगेटिव वर्ड्स के फ़ौरन बाद इस पॉइंट पे वर्ब ना हो, बाकी जो भी हो उसको हम इंटरोगेटिव नहीं बल्कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे और इसके एंड में हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करेंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं यूज़ करेंगे। ये सिंपल के बाद जो सेकंड है सेंटेंस वो कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में 2 और मोर देन 2 मेन क्लॉजेज होंगे। 2 सब्जेक्ट्स 2 क्लॉजेज या 2 से ज़्यादा भी पॉसिबल है। 2 सब्जेक्ट्स 2 प्रेडिकेट इट मीन 2 क्लॉजेज या 2 से भी ज़्यादा भी पॉसिबल है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह। दे आर रीडिंग, अब ये देखिए एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। द साउंड is disturbing them. They subject are reading predicate. The sound subject is disturbing them predicate. 2 subjects 2 predicate means 2 clauses. अब ये 2 clauses को इनमें से अगर किसी कंजंक्शन ने ज्वाइन किया हो, जिस तरह यहाँ पर बट ने ज्वाइन किया है, तो उस सेंटेंस को हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस।
अगर दो मेन क्लॉजेस को, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है, दो मेन क्लॉजेस को इनमें से किसी कंजंक्शन ने ज्वाइन किया हो तो उस सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। जिस तरह यहाँ पर है, दो से ज़्यादा भी क्लॉजेस हो सकते हैं, इस तरह भी हो सकता है। दे आर रीडिंग बट द साउंड इज डिस्टर्बिंग देम, एंड आगे हम लिख दें कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट इवन नोटिंग इट, एंड आ जाएगा तो फिर तीन क्लासेस हो जाएंगे, फिर भी ये कंपाउंड सेंटेंस ही रहेगा। चाहे दो क्लासेस हो चाहे तीन क्लासेस हो, लेकिन सारों को इनमें से किसी एक कंजंक्शन या दो कंजंक्शन ने ज्वाइन किया हो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। इनमें से फॉर, एंड, नॉर, बट, आर, यट, सो और सेमीकोलन भी है। सेमीकोलन इज इक्वल टू ऑल दीज कंजंक्शन। जहाँ जहाँ पर हम ये कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए, वहाँ पर हम सेमीकोलन भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये बट को और कामा को निकाल के इसकी जगह सेमीकोलन भी यूज़ कर सकता हूँ। अब पॉइंट ये कि मेन क्लास हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। तो मेन क्लास को सिंपलेस्ट तरीका आइडेंटिफाई करने का ये है कि अगर कोई क्लास इन कंजंक्शन के बाद आई है या ज़ीरो कंजंक्शन के बाद आई तो उसको हम मेन क्लास कहेंगे। इसको देखिए, दे आर रीडिंग, इससे पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं है, ज़ीरो कंजंक्शन, तो ये मेन क्लास। द साउंड इज डिस्टर्बिंग देम, इससे पहले बट है तो ये भी मेन क्लास। अगर कोई क्लास इनमें से किसी कंजंक्शन से पहले के बाद आई है तो उसको हम मेन क्लास कहेंगे। अगर ज़ीरो कंजंक्शन है तो उसको भी हम मेन क्लास कहेंगे। और जब दो या दो से ज़्यादा मेन क्लासेस हो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। और जाहिर सी बात है उसको इनमें से किसी एक कंजंक्शन ने ज्वाइन किया होगा। तो शॉर्टकट ये हो गया, अगर ज़ीरो कंजंक्शन है, दो क्लासेस को ज्वाइन किया है तो सिंपल, जाहिर सी बात है जब कोई दो क्लासेस है ही नहीं तो कंजंक्शन किस तरह ज्वाइन करेगा, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अगर दो क्लासेस हो और दोनों को इनमें से किसी एक कंजंक्शन ने, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। शॉर्टकट इस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं। कंजंक्शन देखेंगे लेकिन वही जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कंजंक्शन दो क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद होगी, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के बाद नहीं है, क्योंकि कंजंक्शंस दो वर्ड्स और दो फ्रेजेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला उस वक्त अप्लाई होगा जब ये कंजंक्शन दो क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस में वन मेन क्लास होगी और उसके साथ साथ वन आर मोर देन वन डिपेंडेंट क्लास होगी। एग्जाम्पल देखिए, दे वर रीडिंग व्हेन द टीचर केम। अब देखिए जिस तरह मैंने बता दिया कि ये कोई क्लास ज़ीरो कंजंक्शन से स्टार्ट है, जिस तरह ये वाली है दे वर रीडिंग, ज़ीरो कंजंक्शन से कोई क्लास अगर स्टार्ट है तो इट मीन्स वो मेन क्लास है। ये ज़ीरो कंजंक्शन से ये मेन क्लास है। अब अगर कोई क्लास फ्रेंड बॉय वाली कंजंक्शन में से किसी का तो वो भी मेन क्लास होगी। इसके अलावा अगर न ज़ीरो कंजंक्शन है न फ्रेंड बॉयज़ वाला कोई कंजंक्शन है, कोई और कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कैटेगरी वाला कोई कंजंक्शन, और सबऑर्डिनेटिंग कैटेगरी जो कंजंक्शन है वो अनलिमिटेड है, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, बिकॉज, सिंस, एज, टिल, अनटिल। इसके ऊपर मैंने अलग सा लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है, तो उसका एक अनलिमिटेड लिस्ट है। अगर उनमें से किसी कंजंक्शन से कोई क्लॉज स्टार्ट है तो उसको हम डिपेंडेंट कहेंगे। ये देखिए व्हेन से स्टार्ट है तो व्हेन सबऑर्डिनेटिंग कैटेगरी, तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज भी इसको कहते हैं। मेन क्लॉज को इंडिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट। अब एक मेन क्लास एक सबऑर्डिनेट क्लास, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। और रूल या जो वो ये है कि एक मेन क्लास होगी एक सबऑर्डिनेट, लेकिन सबऑर्डिनेट एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो अब अगर हम सबऑर्डिनेट तो हम दे वर रीडिंग व्हेन द टीचर केम, अब आगे हम कोई और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी ऐड कर सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस तरह कहेंगे, दे वर रीडिंग बिकॉज दे हैड टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम व्हेन द टीचर केम। बिकॉज दे हैड टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, ये भी एक मेन सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी क्योंकि बिकॉज से स्टार्ट होगी, और बिकॉज भी एक सबऑर्डिनेटिंग कैटेगरी वाला कंजंक्शन है। तो चाहे ये डिपेंडेंट क्लॉज दो हो, तीन हो या एक हो, जितनी भी हो, एक मिनिमम रिक्वायर्ड है, एक से ज़्यादा हो सकती है, जितनी भी हम अटैच कर सकते हैं, तो वो फिर भी कम्प्लेक्स सेंटेंस ही रहेगा। लेकिन जो मेन क्लॉज होगी, मेन क्लॉज इसमें सिर्फ एक ही होगी, और ये जिस तरह इस सेंटेंस में है। अब इस जो
कैटेगरी की जो सेंटेंसेस है, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस जिसको हम कहते हैं, उसमें से जो दो या दो से ज़्यादा क्लासेस होंगी उसमें उसको सबऑर्डिनेटिंग कैटेगरी का ही कोई कंजंक्शन ज्वाइन करेगा। और मैंने ऑलरेडी बता दिया सबऑर्डिनेटिंग कैटेगरी में कौन कौन से कंजंक्शन है और उसका एक अनलिमिटेड लिस्ट है। अब नेक्स्ट जो है वो है कंपाउंड कम्प्लेक्स। कंपाउंड कम्प्लेक्स में दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉजेज और इसी तरह एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज जो है ये होंगे और इनको ज्वाइन किया होगा दोनों कंजंक्शन ने। दोनों ने मीन्स दोनों कैटेगरीज के कंजंक्शन ने। सबऑर्डिनेटिंग कैटेगरी का कंजंक्शन बी होगा और फैन बॉयज़ कैटेगरी वाला कंजंक्शन बी होगा। फॉर एग्जांपल, दे वर रीडिंग व्हेन द टीचर केम बट ही लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग। अब देखिए, व्हेन सबऑर्डिनेटिंग कैटेगरी का आया बट फैन बॉयज़ कैटेगरी का है। दोनों कैटेगरीज के कंजंक्शन, जब दोनों कैटेगरीज के कंजंक्शन आए, लेकिन अगेन वही पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि ये कंजंक्शन दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने की बात होगी, दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को ज्वाइन करने की बात नहीं होगी। तो उस सेंटेंस को हम कहेंगे कंपाउंड कम्प्लेक्स। अब मैं शॉर्टकट बताता हूँ कि इस लेक्चर से जो क्वेश्चंस आते हैं एनएमडी कैट इंग्लिश पोर्शन में उसको किस तरह टैकल करना है। सेंटेंस गिवन होता है और उसके साथ इंस्ट्रक्शन होता है आइडेंटिफाई द सेंटेंस। अब आइडेंटिफाई द सेंटेंस दो तरह का होता है, या तो स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर मीन्स कि ये सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है, कंपाउंड कम्प्लेक्स है, या तो इस तरह होगा, या होगा आइडेंटिफाई द सेंटेंस, उसके साथ ऑप्शन होंगे डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, अपडेटिव, एक्सक्लेमेटरी, नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब कौन सा क्वेश्चन आपको पूछ रही है, ये वाला या ये वाला, ये डिटरमिन करेगा ऑप्शंस। जो ऑप्शंस गिवन है उधर से आप डिसाइड करेंगे कि हमने ये वाला आंसर करना है, इस बेस पे आंसर करना है या इस बेस पे। अगर ऑप्शंस इनमें से है, इनमें से ऑप्शंस है, तो इट मीन्स आपसे स्ट्रक्चरली पूछ रहे, फिर आपने ये बताना है सिंपल है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है, कंपाउंड कम्प्लेक्स है। अगर जो गिवन ऑप्शंस है वो इनमें से है तो फिर उसका मतलब है कि आपसे फंक्शनली पूछ रहे और आपने बताना है कि सेंटेंस डिक्लेरेटिव है, इम्पेरेटिव, अपडेटिव, एक्सक्लेमेटरी, नेगेटिव वगैरह। अब मैंने ऑलरेडी बता दिया लेकिन मैं रिवाइज करता हूँ कि किस तरह आप फिर आइडेंटिफाई करेंगे। अगर ये है ये तो क्लियर हो गया कि ऑप्शन डिसाइड करेगा। अब अगर आपके पास सेंटेंस गिवन है और आपको कहे कि बताए कि ये सिंपल है, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, कंपाउंड, मतलब ऑप्शन जो है वो इनमें से है और आपसे स्ट्रक्चरली पूछ रही है, तो अगर जो गिवन सेंटेंस है उसमें किसी भी कंजंक्शन ने दो क्लॉजेस को नहीं ज्वाइन किया तो उस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। ये एग्जांपल आपके पास गिवन है, इसके ऊपर मेरा एक और भी लेक्चर अवेलेबल है जिसमें मैं ये फार्मूला मुख्तलिफ एग्जांपल्स पे अप्लाई कर चुका हूँ। तो अगर दो कंजंक्शन ने किसी भी कंजंक्शन ने दो क्लासेस को नहीं ज्वाइन किया उसको हम मेन क्लास कहेंगे। और अगेन पॉइंट ये ध्यान में याद रखनी है कि कंजंक्शन क्लासेस ज्वाइन करने वाली बात होगी, कंजंक्शन का दो वर्ड ज्वाइन करने वाली बात नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, आप ये नहीं कहेंगे कि फिजिक्स एंड बायो आर माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर फिजिक्स एंड बायो को ज्वाइन किया है एंड ने दो क्लासेस को नहीं ज्वाइन किया, तो ये सिंपल सेंटेंस होगा, ये कंपाउंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कंजंक्शन ने दो क्लासेस को नहीं ज्वाइन किया। जब कोई कंजंक्शन दो क्लासेस को नहीं ज्वाइन करेगा उस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस की। इस सेंटेंस में आप देखिए एक ही कंजंक्शन है लेकिन इस कंजंक्शन ने दो वर्ड्स को ज्वाइन किया, दो क्लासेस को नहीं ज्वाइन किया, तो इसलिए इसको हम सिंपल। सेकंड, अगर ये जो कैटेगरी वाले कंजंक्शन है फैन बॉयज, फॉर, एंड, नीदर, बट, आर, येट, सो, इनमें से किसी कंजंक्शन ने दो या दो से ज़्यादा क्लासेस को ज्वाइन किया है तो उस सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, दे आर रीडिंग बट द साउंड इज डिस्टर्बिंग देम। एक क्लास दूसरी क्लास ज्वाइन किया है बट नहीं, तो इसको हम कहेंगे कंपाउंड। आई एम अ टीचर एंड माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर। आई एम अ टीचर, माई ब्रदर इज डॉक्टर, इसको ज्वाइन किया है एंड ने, तो ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। नेक्स्ट, अगर इस कंजंक्शन के अलावा ये जो कैटेगरी वाले कंजंक्शन है फॉर, एंड, आर, नॉट, येट, बट, सो, फैन बॉयज या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम जिसको कहते हैं, इसके अलावा अगर किसी और कैटेगरी की कंजंक्शन मतलब सबऑर्डिनेटिंग, और ये एक अनलिमिटेड लिस्ट है इसका, दैट, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हेनेवर, व्हिचएवर, व्हाटएवर,
बिकॉज सेंस एज टिल अनटिल, एक अनलिमिटेडलेस है इसका एफ। तो इसको इस कैटेगरी की किसी कंजंक्शन ने अगर दो क्लासेस को ज्वाइन किया है तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। ये कंजंक्शन एक से ज़्यादा भी आ सकता है, दो भी आ सकती है, लेकिन सिर्फ ये कैटेगरी वाला कंजंक्शन आएगा इस कम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो उसको हम कम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल दे वर रीडिंग व्हेन द टीचर केम, व्हेन जो है सबऑर्डिनेटिंग कैटेगरी का एक कंजंक्शन है। इफ़ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, एफ आई एफ सबऑर्डिनेटिंग कैटेगरी का कंजंक्शन है, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस कैटेगरी वाले कंजंक्शन आएंगे इस कम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। अब जब दोनों कंजंक्शन आए, मतलब ये कैटेगरी वाला कंजंक्शन भी आ जाए, फैन बॉयज़ वाला कंजंक्शन भी आ जाए, उसको फिर हम कहेंगे कंपाउंड कम्प्लेक्स, और इसमें क्लासेस जो है वो तीन या तीन से ज़्यादा होंगे। दे वर रीडिंग व्हेन द टीचर केम बट ही लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग, ये व्हेन आया, ये बट भी आया, दोनों कैटेगरी के कंजंक्शन आए तो इसको हम कंपाउंड कम्प्लेक्स कहेंगे। अब ये दोनों कैटेगरी की जो कंजंक्शन है मिनिमम 1 रिक्वायर्ड है, मिनिमम से ज़्यादा जितने भी पॉसिबल हो आ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 दोनों कैटेगरी का आना चाहिए। 1 सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी आना चाहिए और 1 पेन बॉयज़ वाला कंजंक्शन भी आना चाहिए। 1 से ज़्यादा पॉसिबल है, लेकिन 1 जो है ये मस्ट है दोनों कैटेगरी से। और ये जो सेंटेंसेस है ये तो ये सिंपल है। अगर इंस्ट्रक्शन में ये बताए कि सेंटेंस आइडेंटिफाई करो और ऑप्शन जो हो इधर से हो, मतलब ऑप्शन डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, अपडेटिव, फंक्शन वाइज आपको पूछा हो, तो उसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि अगर वो सेंटेंस किसी बात की तस्दीक कर रहा है, डिक्लेरेशन कर रहा है, असर्ट कर रहा है, तो असर्टिव, डिक्लेरेटिव या असर्टिव भी कहते हैं। अगर नेगेटिव में हो, मतलब नॉट वगैरह यूज़ हुआ हो, तो उसको हम नेगेटिव कहेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ रहा हो, हेल्पिंग वर्ब पहले हो, फिर सब्जेक्ट हो और एंड में क्वेश्चन मार्क हो, तो उसको इंटरोगेटिव कहेंगे। अगर इंटरोगेटिव भी हो, नेगेटिव मतलब नॉट भी यूज़ हुआ हो, एंड में क्वेश्चन मार्क भी यूज़ हुआ हो, तो उसको हम नेगेटिव इंटरोगेटिव। अगर फीलिंग ऑफ जॉय या सॉरो एक्सप्रेस कर रहा हो तो एक्सक्लेमेटरी कहेंगे। विश डिज़ायर एक्सप्रेस कर रहा हो तो अपडेटिव कहेंगे। और अगर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस वगैरह दे रहा हो तो उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे।